राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील के सलीमपुर पंचायत की बंजर व नवीन परती की भूमि पर जो मातृभूमि सिटी द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उसकी शिकायतों के संबंध में एसडीएम ने साफ कहा है कि भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। और 4 तारीख के बाद अभी पुनः उन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद इस पर कार्रवाई होगी। एसडीएम मोहनलालगंज ने साफ शब्दों में ये कहा है कि मातृभूमि सिटी जो अवैध रूप से कब्जा किए हैं उस पर अब निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और 4 तारीख के बाद उस पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। अगर सब कुछ ठीक समझा जाए तो अब शायद इस मातृभूमि सिटी पर कार्रवाई का ज्यादा वक्त नहीं बचा है और एसडीएम मोहनलालगंज ने साफ कह दिया है कि 4 तारीख के बाद इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन किसान जो है वो काफी, जिस तरह से उन्होंने शिकायतें दी और वो काफी आशा लगाए बैठे थे कि तहसील प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। कई दिन बीतने के बाद वो काफी निराश थे, लेकिन जब एसडीएम मोहनलालगंज ने ये स्पष्ट कर दिया कि 4 तारीख के बाद इस पर कार्रवाई होगी और जो अवैध कब्जा है उस पर उनके खिलाफ जो अवैध कब्जा करने वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो लोगों में निश्चित रूप से इस बात से उम्मीद उनकी बंधी है कि शायद भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तहसील प्रशासन करेगा। हम सुनते हैं एसडीएम मोहनलालगंज को कि उन्होंने किन शब्दों में क्या कहा है। ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहले भी उन्होंने कहा था कि मुकदमा दर्ज होगा, इन पर कार्रवाई होगी। अभी पुनः उन्होंने 4 तारीख के बाद कार्रवाई की बात कही है। हाँ बताइए सर, ये जो गंगागंज में मातृभूमि सिटी पर है जो शिकायतें गई थी, तो उसमें हम मतलब लेखपाल वहां पर गए थे, तो जो लोग उस पर, जिन लोगों का कब्जा है उन्हीं लोगों के साथ अपना बैठे उठे, उसके बाद चले गए। क्या आखिर उस पर क्या कार्रवाई हुई है? आप बता रहे लेखपाल गए थे पट्टा जिनके साथ बैठे उठे चले आए, तब पूछता हूँ लेखपाल से क्या किए। जी कई दिन हो गए, आपने कहा था कि आपने स्पेशली खुद ही कहा था कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 1 हफ्ता से ज्यादा हो रहा है और कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। विधान परिषद का चुनाव भी है आज, विधान परिषद चुनाव में थोड़ा व्यस्त है, 4 तारीख के बाद तो देख लेंगे उसको। जी जी ठीक। तो आप ये सुन रहे थे मोहनलालगंज एसडीएम को, उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद हम देखेंगे। तो इससे निश्चित रूप से ग्रामीणों में उनमें एक उम्मीद जगी है कि शायद एसडीएम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी तक फिलहाल जिस तरह से उन्होंने शिकायतें दी थी, 1 हफ्ते में उनका मन टूटता हुआ नजर आ रहा था कि तहसील प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन उनकी इस बात से लोगों में उम्मीद जगी है कि तहसील प्रशासन निश्चित रूप से कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा, क्योंकि कई बार प्रशासनिक अफसर इस संबंध में कह चुके हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद कार्रवाई न होने से थोड़ी सी उम्मीद ग्रामीणों में कम लग रही थी। उनकी थोड़ा सा चेहरे उनके मुरझा रहे थे, लेकिन उनकी इस बात से लोगों में उम्मीद जरूर बढ़ी है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि सलीमपुर पंचायत की में ये मातृभूमि सिटी ने ग्राम पंचायत की कई जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है। फिलहाल जिन लोगों ने शिकायतें की थी उनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। एसडीएम साहब ने आपके शिकायतों पर जैसा कि कहा था कि हम मातृभूमि सिटी पर कार्रवाई करेंगे, वहां मौके पर सूचना है लेखपाल वहां पर गए, लेकिन विपक्षी पार्टी के साथ बैठे। ये भी एसडीएम साहब के संज्ञान में है कि उन्होंने वहां पर गए, लेकिन क्या कार्रवाई हुई ये एसडीएम साहब ने तो नहीं कहा, लेकिन उनका कहना ये है कि 4 तारीख तक अभी चूंकि एमएलसी के चुनाव हैं और 4 तारीख के बाद वो स्वतः कार्रवाई करेंगे। आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, अभी जो चूंकि एसडीएम साहब ने बताया है कि 4 तारीख के बाद हम कार्रवाई करेंगे, इसलिए अंतिम बार हम एक बार और 2-4 दिन देखेंगे। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा तहसील प्रशासन के खिलाफ और भूमाफियाओं के खिलाफ वहां पर जो मातृभूमि सिटी गेट के सामने ही भारतीय किसान यूनियन द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।
अच्छा, पहले भी आपने जो शिकायतें दी उसमें भी, अभी तो मान लो चुनाव है, इसके पहले जो शिकायतें दी उसमें भी हीरा हवाली होती रही है। अभी क्या लगता है कि जैसे 4 तारीख तक एसडीएम साहब ने ये समय दिया है, 4 के बाद हम कार्रवाई करेंगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो जैसे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है तो उसको हम देखेंगे 2-4 दिन, उसके बाद में हम जो है या तो भूमाफिया बहुत जल्द ही सलेमपुर पंचायत को छोड़ के चले जाएं, और या फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग वहीं पर मौके पर धरना प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन का ये जो है एक रणनीति बन चुकी है, सभी उच्च पदाधिकारियों से बात हो चुकी है, वहाँ लड़ाई आर पार की होगी। लड़ाई आर पार की होगी।